गुरुमुखों, यह श्री लीला हमारे हृदय सम्राट नैनाभिराम घट घटवासी श्री तृतीय पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी की है, जब वे राज सिंहासन पर विराजमान थे। गुरुमुखों, 1947 में जब देश विभाजन हुआ, उस समय लोगों के पास सुविधा के साधन शून्य के बराबर उपलब्ध थे। कई परिवार श्री तृतीय पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में शरणागत हुए। गुरुमुखों, जैसे आपको ज्ञात है कि श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम के शरणागत प्रेमी कर्मनिष्ठ एवं अदम्य साहस के प्रतीक हैं। उनमें से एक काशीपुर में भाई जी शब्द दर्शनानंद जी, जो कि कच्ची मिट्टी वाली भूमि पर सत्संग आश्रम बनाकर सेवा कार्य कर रही थी, क्योंकि उस समय सुविधा के साधन उपलब्ध नहीं थे, ना ही आश्रम बने हुए थे। फिर भी मन में सेवा और सत्संग की लगन थी। महाप्रभु जी के चरणों में अटूट प्रेम संबंध सुविधाओं को नहीं देखता। पूजनीय बाई जी शब्द दर्शनानंद जी कच्ची मिट्टी में खुले आंगन में रहते हुए वे सत्संग का कार्य कर रही थी। उस समय हमारे पूजनीय प्रेमी महात्मा जी श्री शब्द प्रेमानंद जी का जन्म नहीं हुआ था, किंतु उनका परिवार वहां पर रहता था। पूजनीय प्रेमी महात्मा जी के परिवार में अभी तक भक्ति के संस्कार जागृत नहीं हुए थे, तो उन्हें प्रभु प्रेम का ज्ञान नहीं था, ना ही भक्ति किस प्रकार की जाती है, तन मन धन लुटाया जाता है, इनका ज्ञान नहीं था। उस समय श्री तृतीय पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी ने काशीपुर में कृपा फरमाई और वहां पर जो पूजनीय बाई जी थे वहां कृपा फरमाई। पूजनीय प्रेमी महात्मा जी का परिवार छत पर चढ़कर देखने लगा कि आज यहाँ पर कौन से बड़े महाराज आए हैं। खुले आंगन में प्रवेश करते ही श्री प्रभु जी ने ऊपर छत की ओर निहारा। पुनः आशीर्वाद देते हुए हमारे श्री तृतीय पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी ने श्री मुख से फरमाया, यह परिवार आपके आश्रम का प्रमुख सेवादार बनेगा। इन्हीं के घर में एक भक्ति की मूर्ति भक्त का जन्म होगा। वह प्रेमी श्री आनंदपुर की गौरव गरिमा एवं भक्ति की शान मान बढ़ाने में महान होगा। पूजनीय बाई जी शब्द दर्शनानंद जी सोचने लगी, विचार करने लगी और आश्चर्यचकित होकर श्री तृतीय पातशाही जी महाप्रभु जी के मुखमंडल की ओर देखकर सोचने लगी कि इस परिवार के ऐसे संस्कार दिखाई तो नहीं देते। फिर इतना महान आशीर्वाद प्रदान कर इन्हें महाप्रभु जी ने मालामाल कर दिया है। समस्त परिवार को अपना प्यार व दुलार देकर आंतरिक सुख की अनुभूति करवाई। कुछ समय पश्चात प्रेमी महात्मा जी का जन्म हुआ। ये जब 8 महीने के हुए तो घुटनों के बल चलकर पास के आश्रम में, जहाँ पर पूजनीय बाई जी शब्द दर्शनानंद जी थी, वहाँ पर उनके आश्रम में पहुँच जाते। जब माता जी लेने जाती तो ये वहाँ से न जाने के लिए मचलने लगते। बाई जी की गोद में चढ़ जाते, या तो श्री तृतीय पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी के श्री सिंहासन के पास चले जाते। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी की महिमा का गुणगान सुनते हुए इनके माता पिता के मन में श्री दर्शन करने की उत्कंठा उत्पन्न हुई। पूजनीय बाई जी के साथ श्री आनंदपुर में जब श्री चरणों में पहुँचे तो प्रभु जी ने फरमाया, आ गया है प्रेमी। माता पिता ने विनय की कि हे प्रभु, यह आपका है, और ऐसा कहकर इन्हें श्री चरणों में रख दिया। श्री तृतीय पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी ने वचन किए कि इसकी सेवा करके इसे कुछ बड़ा कर दो, यह हमारे दरबार में बड़ा काम करेगा। यह हमारा ही है, हमने ही दिया है, आप सबको भक्ति के लक्ष्य की ओर बढ़ाएगा। सारा परिवार प्रेमी बनकर आश्रम की तन मन धन से सेवा करने लगा। जब सन 1970 ईस्वी में भक्त प्रेमी जी पूजनीय महात्मा जी शब्द प्रेमानंद जी परिवार के साथ श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर में आए, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम महाप्रभु जी ने इन्हें अपने कर्तव्यनिष्ठ परम प्रिय भक्त को अपने शरणों में लिया। उस समय
प्रेमी महात्मा जी की आयु केवल 11 वर्ष की थी, परंतु प्रभु चरणों में प्रेम पाश में रहने के लिए अति आतुर थे। अतः श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के चरणों में विनय की कि मुझे शरणागति प्रदान करें। परिवार की ओर दृष्टि डालते हुए महाप्रभु जी ने पूछा, ये सब कौन है? प्रेमी महात्मा जी ने विनय की, माता पिता व संबंधी हैं। श्री वचन हुए, इन सब में सबसे ज्यादा तुम्हें कौन प्रेम करता है? महात्मा जी ने विनय की, प्रभु आप। श्री प्रभु जी ने पुनः फरमाया, हमारा प्रेम पाना है तो इन सब का मोह त्यागना पड़ेगा। करबद्ध महात्मा जी ने विनय की, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। पूर्व संस्कार सम्मुख श्री गुरु कृपा का भंडार एवं प्रेमी प्रियतम का आदि जुगात का नाता शीघ्र ही एक बंधन में बंध गया। श्री पंचम महाप्रभु जी महाराज ने श्री प्रेमी महात्मा जी को अपने पास श्री चरणों की सेवा में अंदर लगा दिया। महाप्रभु जी ने सन 1990 ईस्वी में बसंत पंचमी के शुभ दिन श्री प्रयागधाम में इन्हें अपनी मौज से साधु वेश प्रदान किया और उनका शुभ नाम महात्मा शब्द प्रेमानंद जी रखा। साधु वेश प्रदान करते समय श्री गुरु महाराज जी को प्रसन्नता और हर्ष तो होता ही था, परंतु इस समय तो मानो अनूठी कृपा का सागर झलक रहा था। गुरुमुखों महाप्रभु महापुरुष तो त्रिकालदर्शी होते हैं, उन्हें अपनी रूहें पहले से ही ज्ञात हो जाती है। प्रेमी प्रियतम का नाता तो आज जुगात से चलता आ रहा है। जीव की बुद्धि में इतना बल नहीं है कि वह महापुरुषों के इशारों को समझ सके। ये तो केवल और केवल महापुरुष ही है जो अपनी कृपा और रहमत से शिष्य को, अपने गुरुमुख प्रेमियों को समझाते हैं, बतलाते हैं। दिव्य शक्ति नर रूप में सतगुरु मर्त्य लोक में आते हैं। अथक परिश्रम से जीवों को लक्ष्य पथ दर्शाते हैं। प्रेमी प्रियतम का खेल निराला लीला कर दिखलाते हैं। स्वयं ढूंढ कर रूह को अपने संग मिलाते हैं। स्वयं ढूंढ कर रूह को अपने संग मिलाते हैं। अपने संग मिलाते हैं। हकीकत में गुरुमुखों, ये तो महापुरुषों की असीम कृपा होती है उन रूहों पर जिन्हें वे पहचान कर अपनी चरण शरण में लगा देते हैं। उन रूहों को खुशहाल बना देते हैं। उन प्रेमी रूहों को, संस्कारी रूहों को श्री सद्गुरुदेव जी महाराज अपनी शक्ति भरकर उन्हें अपने जैसा बना देते हैं। संत पलटू दास जी सत्पुरुषों की महिमा का वर्णन करते हुए बतलाते हैं, पर स्वार्थ के कारणे संत लिया अवतार। संत लिया अवतार जगत को सच्ची राह चलावे। भक्ति करे उपदेश ज्ञान दे नाम सुनावे। प्रीति बढ़ावे जगत में और धरनी पर डोले। कितने कहें कठोर वचन वे अमृत ही बोले। उनको क्या है चाह सहत है दुख बहु घनेरा। जीव तारण के हेत मुल्क फिरते बहु तेरा। पलटू सतगुरु पाए के दास भया निर्वारा। पर स्वार्थ के कारणे संत लिया अवतार। संत लिया अवतार जगत को सच्ची राह चलावे। गुरुमुखों, हकीकत में संत महापुरुष जो होते हैं वे इस धराधाम पर जीवों के कल्याण के लिए ही अवतरित होते हैं। उनका तो केवल एक ही मकसद होता है, गुरुमुखों को खुशहाल बनाना, भक्तिवान बनाना।
चाहे तो वे इसके लिए अपने तन पर अनेकों प्रकार के कष्ट सहते हैं, दुख सहित घनेरा, चाहे तो वे कई प्रकार की तकलीफ अपने तन पर लेते हैं, जगह जगह रटन करते हैं, इसलिए कि उन रूहों को, उन जीवों को सही मार्ग दिखला सके, सच्ची राह दिखा सके। क्योंकि गुरमुखों, संसार की चीज़ें मिलना तो सहज है, किंतु अपने जीवन को सही ढंग से चलाना ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसके लिए हमारे संत महापुरुष हम जीवों पर अनंत अनंत कृपा करते हैं और हमें भक्ति के मार्ग सिखलाकर हमारे जीवन को सुखमयी सफल बना देते हैं। अभी भी श्री हाजरा हजूर दाता दीनदयाल जी श्री गुरु महाराज जी ने श्री वचनों में यही फरमाया, गुरमुखों नाम जपो, 2 घंटे नाम जपो, सुबह शाम जपो, दिन हो या रात जपो, 1-1 घंटा नहीं तो आधा घंटा बैठो, किंतु 2 घंटे अवश्य पूरे करो। क्योंकि ये श्री परमहंस दयाल जी गुरु महाराज जी की आज्ञा है, उनका हुक्म है। और जब हम उनकी आज्ञा में, उनके हुक्म में रहेंगे, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर जीवन में कार्यशैली अपनाएंगे, भक्ति के मार्ग अपनाएंगे, भक्ति के जो साधन हैं उनको जीवन में अपनाएंगे, तो हमारा जीवन सरल और सहज बन जाएगा, महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त होगी। हमारे श्री गुरु महाराज जी को भी बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब उन्हें ये मालूम होता है कि हमारे गुरमुख प्रेमी महापुरुषों की आज्ञा में चलकर भक्ति के साधन नित्य नियम से निभा रहे हैं। तो हमारे श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी श्री गुरु महाराज जी को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है। गुरुमुखों, हमारा भी यही फर्ज है कि जितना हो सके नाम की कमाई करें, भक्ति के साधन को अपनाएं, इससे महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल होगी। हमारे श्री गुरु महाराज जी को भी बहुत खुशी होगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।